प्रयागराज के महाकुंभ में इस वक्त यूं कहा जाए कि पांव रखने की जगह के भी लाले पड़ रहे हैं, तो रहने की बात कहा की जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौनी अमावस्या आने वाली है, 2 शाही स्नान फिलहाल बाकी है, और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा संकट जो है वो इस बात का है कि रहे तो रहे कहाँ। लेकिन आज जिस जगह हम पहुंचे हैं, कुछ समाज सेवी लोग हैं जो सनातन से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने एक अद्भुत यहाँ पर रहने की व्यवस्था की है। अद्भुत शब्द किस लिए मैं उपयोग कर रहा हूं उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये जो आप टेंट देख रहे हैं ये सनातनियों के लिए है, और बहुत सारे यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम टेंट है। और इस वक्त मैं अगर आपको प्रयागराज में बात करूं तो एक रात रुकने के लिए 5 से 10, 15 से 20 और 25 से 30 हजार रुपए तक की जेब खाली करनी पड़ जाती है। लेकिन ये क्योंकि समाज सेवी संस्थाएं और कुछ जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं उनके माध्यम से इसे कराया जा रहा है, तो यह हम देख सकते हैं कि ये जो है मात्र 3,000 से लेकर 5,000 तक के किराए में उपलब्ध हो जाते हैं, और लोगों को भटकने के लिए जो है जरूरत भी नहीं पड़ती। और ऐसे टेंट जो है ये गंगा माई के किनारे में लगाए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक हमारे साथ में व्यक्ति है जो इनका संचालन कर रहे हैं, समाज सेवी हैं। साहब, ये जो अद्भुत आप लोगों ने लिया, पूरा गवर्नमेंट से आप लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया और अब भक्तों के लिए आप खोले हुए हैं, हाँ। कमा नहीं रहे हैं क्या? नहीं नहीं, एक पैसा नहीं कमा रहे। जो खर्च आ रहा है उसी खर्च में हम सारा जो है, मतलब हमारे पंडा जी जो है नीम के झंडा वाले जी सिद्धार्थ हैं, और क्या सावन पंडा हैं, तो इन लोगों ने यही किया हुआ है। आप जो है जो भी गवर्नमेंट का खर्च है उसको दीजिए और बाकी रहिए और गंगा माँ के गोद का आनंद लीजिए। कितने रुपए में आप इस टेंट को दे देते हैं? 5,000 से आज रहिए चाहे शिवरात्रि तक रहिए, कोई मतलब नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है, यही बात है कि 5,000 रुपए में इन टेंटों में आप ना सिर्फ एक रात बल्कि यूं कहें कि जब तक ये कुंभ चलना है यानी कि शिवरात्रि तक, तब तक आप रह सकते हैं। तो इसके लिए साहब आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को अपने संपर्कों में लिया और उसके बाद इस संकल्पना को आपने जन्म दिया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग संपर्क में आए और जितने लोग जुड़ते गए वो जोड़ते गए, क्योंकि बड़ा पुण्य का आप काम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या शुभ नाम आप लिखते हैं? अजीत प्रताप सिंह। सिंह साहब, ठाकुर साहब, ये जो है आप लोगों के जहन में कैसे आया कि ऐसा भी किया जाना चाहिए कि लोग ना भटके? इस बार जो भीड़ और गलत अफवाहों के बीच में ये जो मसले चल रहे थे, उस बीच में ये हुआ कि पहले तो ये देखा जाए कि यहाँ समस्या क्या है। समस्या जो था पहला था रहने का, तो रहने की जो समस्या थी वो धीरे धीरे यहाँ पे एक बाहरी पैटर्न में बनाया गया था कि रहने की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जगह पर्याप्त है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देख ही रहे आप, खाली भी है, तो बहुत अच्छा है। अगर बस यही है कि थोड़ा सा एंट्री और आने के लिए गवर्नमेंट की थोड़ा सा गवर्नमेंट की थोड़ी दिक्कत है, हाँ, कि गवर्नमेंट जो है आम पब्लिक को नहीं देख रही है, सिर्फ वीवीआईपी को देख रही है। अब 8 किलोमीटर दूर रख के सामान, गाड़ी छोड़ के सामान को जो है सिर्फ लाद के, आम आदमी तो नहीं ला सकता, बूढ़े बुजुर्ग का ये काम है। वो आदमी कैसे लेके आए? वो आदमी ही, आप बताइए, बिस्तर लेके है, गैस है, सिलेंडर है, सब कुछ है, तो वो अपने सिर पे लेके कैसे आए? सही अभी इसको आप यहाँ पर रह रहे हैं, हाँ, कैसे क्या लग रहा है आपको कि ये एक बड़ा पुण्य का काम हुआ? हाँ, ये भी? पुण्य का काम है और बहुत बड़ा काम है, और सफाई बहुत बढ़िया, सफाई से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, सफाई में कोई कमी नहीं है। तो देखिए हम आपको नजारा दिखाते हैं कि सांझ बेला हो चली है, और मैं कहूंगा अपने कैमरामैन साथी से कि वो दिखाए कि सामने आपको जो है वो गंगा का दृश्य भी दिखाई देगा। और ये समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा कराया जा रहा है, तो ये अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुंभ में आने के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है रहना और खाना। लेकिन जिस प्रकार से जो कुंभ की भीड़ लगातार बढ़ रही है, देश विदेशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारी खर्चा होना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो कि भोलेनाथ और माँ गंगे की इस नगरी में पुण्य का काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसा जिसमें आपको छत मिले, उस छत के पास आपको गंगा मिले, और गंगा के साथ साथ आध्यात्म, और आध्यात्म के साथ आप अपनी पूजन अर्चना के साथ अपनी आत्म चेतना को भी जागृत कर सकते हैं। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शिखिल ब्यवहार, lalluron.com, प्रयागराज।